जय हिंद। नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। साथियों, एक बहुत पुरानी बातों में ये बात आती है कि जब हमारे देश ने और हमारे देश के नेतृत्वकर्ताओं ने लोकतांत्रिक राह को चुना, तो बहुत बड़े देशों ने यह भविष्यवाणी की कि भारत का विनाश हो जाएगा। परंतु हमारे देश के नेतृत्वकर्ताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, हमने अपने देश के विकास की बुनियाद को रचा, जिसमें आगे लाल बहादुर शास्त्री जी एवं इंदिरा जी के नेतृत्व में हमारे देश ने अपने लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हुए विकास की राह चुनी। और आगे आते आते हमारे देश ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया और लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई। परंतु 2014 यह वह वर्ष है जब देश में एक राजनीतिक दल को मौका मिला था सेवा करने का, परंतु इस राजनीतिक दल ने सेवा ना करते हुए शासकीय संस्थाओं, शासकीय ताकतों का अनुपयोग किया, दुरुपयोग किया है। यह लोग ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र की निरंतर हत्या करते रहते हैं। यह लोग चुनाव भी लड़ते हैं और अगर जनता इनके पक्ष में ना हो तो भी यह खरीद फिरोश के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता में बैठने का प्रयास करते रहते हैं। बीते गत वर्षों में आपने देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, परंतु इन्होंने खरीद फिरोश के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हासिल की है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भी इन्होंने कोरोना काल जब चल रहा था, जिस समय में मेरे अनुमानित और मेरे आत्मविद विचार यह कहते हैं कि उस समय में इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, जब हमें जनता की सेवा, जनता की मदद करनी चाहिए थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता गिराने, सत्ता बनाने में व्यस्त थे। और ऐसा ही कार्य आज राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान में पुनः लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ पर वो सरकार गिराने का कार्य कर रही है। परंतु हमारी यही अपील है, हम देश के युवा हैं और हम अपने लोकतंत्र की इस प्रकार की हत्या और लोकतंत्र पर इस प्रकार का वार नहीं सहेंगे। हाल ही में सीबीएसई ने भी हमारे लोकतंत्र पर एक प्रहार ही किया है कि महत्वपूर्ण विषयों को सीबीएसई ने कम करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह अब सरकारें ईडी के ऊपर दबाव डालती हैं, सरकार आरटीआई बंद करती है, वह लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजतंत्र लाना चाहती है। वह चाहते हैं कि देश में केवल उनका राज हो, उनकी विचारधारा चले, वो देश को अपनी विचारधारा पर ले जाना चाहती है, ना कि देश को एक हित के कार्य कराना चाहती है। साथियों, मेरा सभी से यही निवेदन है, मेरा राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय से यही निवेदन है कि माननीय राज्यपाल महोदय, आप राजस्थान विधानसभा में मॉक पोल कराइए, जिससे यह पता चल जाए या सुनिश्चित हो जाए कि राजस्थान की जनता ने अपना वोट देकर जो सरकार चुनी है, जनता के मतों का और हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार वोट का जो महत्व है वो पता चले और राजस्थान में एक सरकार बनी रहे, एक ऐसी सरकार जिसे जनता ने चुना है, ना कि राजनीतिक खरीद फिरोज की सरकारें वहाँ पर चलें। जिस तरह से राजनीतिक खरीद फिरोश वहाँ हो रही है, उस पर आप रोक लगाइए, अंकुश लगाइए, यही हमारी आपसे अपील है। और हम यह जानते हैं कि हमारे देश में अब तक लोकतंत्र की इस प्रकार की मार्मिक हत्याएं नहीं हो चुकी हैं कि लोकतंत्र में बैठे लोकतंत्र को चलाने वाले लोग इस प्रकार शांत हो जाएं। धन्यवाद।